तो दोस्तों ड्रामा सीरीज सुने मेरे दिल की लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा रोने धोने के साथ घसीट कर एंड की गई। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग दिखाई गई, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि शायद ये इंटरेस्टिंग दिखाई गई, क्योंकि जो टीज़र को देखकर लगता है कि जहाँ पर आपको अब्दुल्ला जो है वो अब सदफ को टॉर्चर कर रहा है बार बार, और सदफ जो है अपने शौहर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो ऐसे में सदफ गुस्से में आकर मुझे तो ऐसा लगता है कि अब रिज़ाइन देने वाली है। और क्या होगा हमारी सदफ का रिजाइन देने के बाद, क्योंकि दूसरी तरफ एमआर जो है वो भी बड़ी खुशखबरी सुना देगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब एमआर भी शायद उसको शक और पक हो चुका है कि वो अब्दुल्ला के साथ अटैच हो चुकी है। तो ऐसे में वो अब सीधा कहेगा सदफ को कि भाई ये पकड़ो तुम्हारे डिवोर्स पेपर और उस पर साइन करके हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जान छुड़ा दो। और इसी के साथ साथ क्या होगा, हमारी हमेशा का जो कि बेचारी अब्दुल्ला के प्यार के लिए तड़पती रही, लेकिन आखिर उसे अब तो पक्का और शक्का ये यकीन हो चुका है कि अब्दुल्ला अब कहीं ना कहीं सदफ को पसंद करने लगा है। तो ऐसे में मुझे अपना बोरिया बिस्तर पैक करके शायद निकलना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक बात तो समझ में नहीं आती कि ये दानिया सिर्फ और सिर्फ एमआर को बस सिखाने और समझाने आती है, फिर चली जाती है। मतलब कि लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही घटिया लेवल तक घसीट कर ऐसे बोरिंग करके दिखाई गई कि देखने वालों ने भी बहुत ज्यादा स्किप करके इस ड्रामे को 10 मिनट में ही देख लिया। तो दोस्तों क्या सोना मेरे दिल की आने वाले एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती है या नहीं, और इसी के साथ साथ क्या नया ट्विस्ट देखने को हमें मिलेगा, और लेटेस्ट एपिसोड में आपको कौन से हैं वो बोरिंग सीन जिसे देखकर आपने स्किप करके सारे ड्रामे को 5 मिनट में ही देख लिया। ड्रामा सीरीज सुने मेरे दिल की आने वाले एपिसोड आपको किस तरह से दिखाई जा सकती है, क्या आने वाले एपिसोड इंटरेस्टिंग हो सकती है, या वो भी टीजर में इंटरेस्टिंग करके और एपिसोड को ऐसा बोरिंग बना देते हैं। और खास तौर पर लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा रोने धोने के साथ दिखाई गई। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। खैर कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में जहाँ पर दानिया और एमआर का जो रोने धोने वाला सीन दिखाया गया, मुझे तो बिल्कुल ही बेकार लगा कि भाई हर एक एपिसोड में पिछले 3 से 4 एपिसोड में हर यही दिखाया जाता है कि बस ये एक साथ बैठे हुए हैं और वही बस इमोशन वाले दिखाए जा रहे हैं, और ऐसे में नशा करते हुए भी दिखाया जा रहा है। तो भाई क्या आप पैगाम देना चाहते हैं ऑडियंस को कि बस इमोशनल होते हुए बस नशा ही करते रहो और कुछ आगे सीन नहीं दिखाने, कोई नया रुख नहीं दिखाना कि भाई ड्रामा किस तरफ जा रहा है। और अब्दुल्ला की तो बात भी अलग है भाई, वो आता है बड़े एटीट्यूड के साथ और थोड़ी बहुत बात करता है, ऑफिस में फिर चला जाता है। भाई इसमें ये दिखाया जाए कि वो घर आ रहा है, सदफ के घर आ जाए, कि मिलने आ जाए, कोई बहाना हो जाए, ऐसा कुछ सीन क्रिएट किया जाए तो शायद ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब डायरेक्टर को मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, तभी जाकर ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता है। वैसे तो डायरेक्टर अब मुझे ख्याल में से लत लग गई है कि शायद ये ड्रामा मजीद ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है इस ड्रामे से, क्योंकि ये ड्रामा अब काफ़ी ज़्यादा बोझ पकड़ चुका है। तो अब इस ड्रामे को, पाकिस्तानी ड्रामा है तो जाहिर सी बात है इसको अच्छे से घसीटा जाएगा, ताकि अच्छी खासी इनकम जनरेट की जाए तो ही मज़ा आएगा ड्रामे देखने वाले और सुनने वालों को शायद। खैर आने वाले एपिसोड में ऐसा कुछ होगा कि जब हमारी सदफ जो है वो अब्दुल्ला के सामने बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी, इमोशनल होगी, एमआर के बारे में सोचती रहेगी, तो यहाँ पर अब्दुल्ला को बड़ा गुस्सा आएगा कि भाई हर वक्त ऑफिस में यही चला रहता है, या तो ये होगी या तो फिर एमआर चलेगा, एमआर के साथ लव करो, वहीं पे रहो। क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो बहुत ही ज़्यादा सवालात करेगा हमारी सदफ से, और सदफ को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे में सदफ बड़ी गुस्से में और इंग्लिश में कहेगी कि डोंट इंटरफेयर माय पर्सनल लाइफ। वाह भाई वाह, पर्सनल लाइफ में तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब ये भी अब्दुल्ला को पर्सनल लाइफ में नहीं आने दे रही, तो फिर क्या होगा ड्रामे का। खैर ड्रामे में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन अब आपको फिलहाल तो नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि अब ड्रामा बनाने वाले और भेजने वाले ये समझ चुके हैं कि ये ड्रामा अब अच्छी खासी बोझ पकड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे अब्दुल्ला की वजह से। तो ऐसे में अब्दुल्ला का जो सीन है वो बहुत ही कम दिखाया जा रहा है। वैसे जिस तरह से ये ड्रामा बनाया गया था, मुझे ऐसा लगता है कि
उसके तमाम तर सीन को फिर से क्रिएट किया जा रहा है, फिर से इस ड्रामे को थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा करके दिखाया जा रहा है। और जैसे कि आपने लेटेस्ट एपिसोड देखी, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम ड्यूरेशन के साथ दिखाई गई। वैसे तो हर एक ड्रामे की जो ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन 35 से 37 होती है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड की जो है बिल्कुल 35 दिखाई गई। और सबसे पहले शुरुआत में तो आपको वो पुरानी वाली लेटेस्ट एपिसोड का ही सीन दिखाया जाता है फिर से। तो ऐसे में लगता है यही है कि ड्रामा बनाने वाले अब इसमें मज़ीद ज़्यादा पैसा जनरेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए शायद इसको घसीटना इनका एक आदत बन चुकी है। वैसे भी हर एक पाकिस्तानी ड्रामा ऐसा ही होता है कि जब वो गोश्त पकड़ता है तो उसको ऐसे नहीं घसीटते हुए ही दिखाया जाता है। जैसे कि पिरामिड ड्रामा था, उसको भी बहुत ज़्यादा हर पल जियो वालों ने घसीटा था, तो ऐसे में इसको भी घसीटना तो बनता है, वो तो हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन अब आने वाले एपिसोड की बात करते हैं कि आने वाले एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा। आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा जो मैंने आपको बताया कि रिजाइन देकर आ जाएगी सदफ घर, और ऐसे में एमआर को ये शक और पक हो चुका है कि अब्दुल्ला जो है वो अब कहीं ना कहीं हमारी सदफ के साथ अटैच होने लगा है, और सदफ भी अब्दुल्ला के साथ अटैच होने लगी है, उसकी बाहों में गिरने लगी है। तो ऐसे में एमआर को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि तानिया जो है वो वैसे भी इसको हर वक्त टॉर्चर करती रहती है, वो अपनी मोहब्बत में इसको पागल करना चाहती है। तो ऐसे में वो अब गुस्से में आकर सदफ को ये पकड़ाएगा पेपर कि ये लो तुम्हारे और मेरे खुला के पेपर, इस पर साइन करके जान छुड़ा के तुम चले जाओ अब्दुल्ला के साथ। लेकिन भाई अब्दुल्ला ने इसके साथ हर वो बात की जो कि सदफ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सदफ तो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती कि मैं अब्दुल्ला के साथ रहूं अपने एमआर को छोड़कर। वो तो अब अब्दुल्ला के चक्कर में बहुत कुछ कर चुकी है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि भाई जो ये सदफ की माँ है ये किस तरह से है भाई, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। इसका हर एक सीन में यही कहती है कि भाई कुछ नहीं, ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा होता है। मतलब बड़ों की जो सोच होता है बिल्कुल वैसा ही होती है। ये तो एक रियलिटी है कि हमारे बड़ों की जो सोच है ना बिल्कुल ऐसे है, चाहे वो गलत भी कर रहा है तो वो चलो शोहर है उसको छोड़ दो, माफ कर दो, कोई बात नहीं। तो ये भी तो सोचा जाए ना कि शोहर कितनी आगे कितनी बुरी हरकत कर रहा है और किस तरह से हमें टॉर्चर कर रहा है, ये नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि नहीं वो शोहर है, वो जा रहा है तो जाने सवाल नहीं पूछे ताकि कोई शक न पैदा हो जाए। बेगम तो बेचारी फिर यही सोचती रहती है कि कहीं कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उसको सवाल ही नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी माँ जो कह रही है नो बेटा नो, बर्दाश्त करनी है, वो कितनी बर्दाश्त करे, वो तो बर्दाश्त करके बेचारी थक गई है, रो रो के थक गई। तुम लोगों के सामने हंस हंस के वो बस ऐसे ही तुम्हें रिएक्ट करके दिखा रही है। वैसे तो वो अंदर से तो खोखलापन हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुकी है। तो ऐसे में तुम अपनी ही बेटी को मजीद ज्यादा मायूस देखना चाहती हो तो भाई इसको अब मायूस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी माँ ने भी कह दिया है कि भाई तुम बाहर नहीं जाओ, तुम अपने शोहर के साथ रहो, शोहर की बात मानो। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि वो बेटी है वो बोलेगी शायद माँ है, वो माँ तो मुझे सही कह रही होगी। तो ऐसे में वो अब ये कदम भी उठा लेगी। और फिर अब आने वाले एपिसोड सदफ के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल, तो 3-4 एपिसोड बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई गई। अब ये वाले एपिसोड मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई जाएगी सदफ को लेकर। और हमारी दानिया तो आपको पता है कि बस आती है एमआर को लेकर, एमआर को बस इमोशनल करती है, एमआर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और ऐसे में वो अपनी तरफ खींच कर कामयाब तो हो जाए। और इसी के साथ जो हमेशा बेजारी है वो तो अब्दुल्ला के प्यार के लिए तड़पती रहेगी, क्योंकि उसे अब्दुल्ला नहीं मिल सकता। लेकिन इस ड्रामे को मुझे ऐसा लगता है कि मजीद ज्यादा घसीटते हुए दिखाया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक एपिसोड पे रिव्यू देता रहता हूं। तो इसके लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।